आगे दोहा क्रमांक 9 से 15 तक ये नीति के दोहे हैं। पहला दोहा नीति का है 9वां। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। दुसह, दुसह का मतलब होता है असह्य। दुसह माने असह्य, दुराज माने दो राजाओं का राज्य, जिस क्षेत्र में दो राजा राज्य करते हैं। प्रजान को माने प्रजा को। कहने का मतलब यह है कि जिस राज्य में प्रजा पर दो राजा शासन करते हैं, तो वहां पर उस राज्य में प्रजा का दुख बहुत ही बढ़ जाता है। उसी को लिख रहे हैं, कवि कह रहा है कि दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुखदंड, माने असह्य दोहरा राज, माने दोहरे शासन का राज, दोहरा शासन जिसे कहते हैं, दो राजाओं का शासन। तो दो राजाओं का शासन प्रजा के लिए असह्य होता है। इससे प्रजा का दुख दुगुना क्यों न हो जाए, अर्थात क्यों न बढ़ जाए, अर्थात प्रजा का दुख दोहरे शासन में दुगुना हो ही जाता है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं कि अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद्र, जैसे कि अमावस के दिन रवि और चंद्रमा दोनों एक साथ मिल करके एक राशि में होकर के जगत अंधेरो, अधिक अंधेरो जग करत, माने संसार में अत्यंत अधिक अंधेरा कर रहे हैं, माने अंधकार को बढ़ा दे रहे हैं। तो उसी प्रकार दो राजा अगर एक ही क्षेत्र में प्रजा पर शासन करने लगेगा तो प्रजा का दुख बहुत बढ़ जाएगा। तो दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बढ़े दुख दंड, माने दोहरा शासन, असह्य दोहरा शासन प्रजा के दुख को अधिक दुगुना क्यों नहीं कर सकता, अर्थात अवश्य प्रजा के कष्ट को दुगुना अवश्य कर देगा। जैसे कि अमावस के दिन रवि और चंद्रमा दोनों एक राशि में आकर के संसार को अधिक अंधेरा कर लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य में दोहरे शासन में प्रजा को अधिक कष्ट सहना पड़ता है, इसका वर्णन इसमें किया गया है। भाषा, ये पूरी पंक्ति में, ये पूरे काव्य में ब्रज भाषा है, रस शांत है, गुण प्रसाद, अलंकार यहाँ पर श्लेष, दृष्टांत और अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है, दुसह दुराज यहाँ दो वर्ण की आवृत्ति है, अधिक अंधेरो यहाँ अवर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार, मिली मावस यहाँ म वर्ण की आवृत्ति है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। और अधिक अंधेरो जगरत मिली अमावस रविचंद, ये उदाहरण के द्वारा किसी चीज को जब बात को स्पष्ट किया जाता है तो वहां दृष्टांत अलंकार भी होता है। आगे देखें दूसरा श्लोक। दोहा क्रमांक 10। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मान, भलो भली कही छोड़िए खोटे ग्रह जप दान। बिहारी कवि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई होती है लोग उसी का सम्मान करते हैं। बसे बुराई जासुतन, माने जिस व्यक्ति के शरीर में बुराई होती है, दुष्टता होती है, प्रायः लोग उसका सम्मान करते हैं। ऐसा सम्मान क्यों करते हैं, भय के कारण, डर के कारण लोग करते हैं। उदाहरण देते हुए समझा रहे हैं इस बात को कि भलो भली कही छोड़िए, भले व्यक्ति को भला करके लोग छोड़ देते हैं, या भले ग्रह को लोग भला ग्रह छोड़कर, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, बृहस्पति है इत्यादि जो अच्छे ग्रह हैं, इसको अच्छा कह करके लोग छोड़ देते हैं, इनका परित्याग कर देते हैं, इनका सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन खोटे ग्रह जपदान, लेकिन जो खोटे ग्रह होते हैं जैसे राहु है, केतु है, शनि है, ये जो खोटे ग्रह है, दुष्ट ग्रह है, इसकी शांति के लिए लोग जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति के अंदर बुराई होती है लोग उसी का ही सम्मान करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले व्यक्ति का भी सम्मान करना चाहिए, डर के कारण केवल बुरे का ही सम्मान नहीं करना चाहिए। इसी काव्यगत सौंदर्य में लोग बुरे लोगों का सम्मान केवल भय के कारण करते हैं और भले लोगों का परित्याग करते हैं। भाषा, ब्रज भाषा, रस में शांत रस, गुण प्रसाद, यहाँ अलंकार में पुनरुक्ति, भलो भलो
भलो भलो इसमें 2 बार आया है। यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, भलो भलो कही छाड़ियो, और दृष्टांत उदाहरण के द्वारा अपनी बात को पुष्ट किया जाता है। जहाँ पर बात को पुष्ट किया जाता है वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। अच्छा, बसे बुराई, यहाँ ब वर्ण की आवृत्ति हुई है 10वें दोहे क्रमांक 10 की पहली पंक्ति में ब वर्ण की आवृत्ति, बसे बुराई। ऐसे तन ता है, नीचे दूसरी पंक्ति में भलो भली, यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस पूरे दोहे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार है। दोहा क्रमांक 11, नर की और नल नीर की गति एक करी जोई, जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचे ऊंचो होई। कविवर बिहारी कहते हैं कि मनुष्य की और नल के पानी की गति को एक समान समझना चाहिए। यानी मनुष्य और हैंडपंप का जल, इसकी गति एक जैसे, दोनों एक समान होते हैं। कह रहे जे तो नीचे हुए चले, ये जितना नीचे होकर चलता है, माने मनुष्य जितना नीचे होकर चलता है, अर्थात मनुष्य जितना विनम्र होकर चलता है, उतने ही ते तो ऊंचे है, वैसे ही उसकी उन्नति होती है। जैसे कि जो हैंडपंप का या हत्थे का जल, हत्थे वाले नल का जल जितना नीचे होकर चलाते हैं, उतने ही उसका जल ऊपर होता है, ऊपर को उठता है। कहने का मतलब है कि आदमी को अगर जीवन में उन्नति करनी है तो उसे विनम्रता, उसके अंदर जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, उसे विनम्र होकर चलना चाहिए। जैसे कि नल के पानी को जब हत्थे को नीचे अधिक दबाते हैं तभी उसका पानी ऊंचा होता है। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य में इस दोहे में मनुष्य की तुलना नल के पानी से की गई है। और विशेष रूप से यह भी बताया गया है कि हम अगर जीवन में विनम्र रहेंगे, झुक कर रहेंगे, तो हमारी उन्नति होगी। जैसे कि हैंडपंप का जल हत्थे को जितना नीचे दबाते हैं, वैसे उतना ही वो ऊपर उठता है। देखिए इसमें भाषा इसकी ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार, उपमा अलंकार है। इसमें मनुष्य की तुलना की गई है जल से, हैंडपंप के जल से, नल के जल से की गई है। यहाँ पर उपमा अलंकार है। विरोधाभास अलंकार भी है। विरोध यहाँ पर कहाँ से, नीचा होना, यह निम्न होकर चलना और ऊपर उठना, ये दोनों में विरोधी बातें हैं, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। कोई आदमी जब ऊपर चलता है तो ऊपर ही चलता है, निम्न होकर के ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन कवि का मतलब है कि अगर आप निम्न रहेंगे अर्थात विनम्र रहेंगे तभी आपकी उन्नति होगी। तो जे तो नीचे हुए चले ते तो ऊंचो होय, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। दोहा क्रमांक 12, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बरु समूल तुमिलाए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी सलिल, सलिल माने जल, संपत्ति रूपी जल बढ़त बढ़त माने जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मन सरोज बढ़ जाए, वैसे मन रूपी कमल वैसे ही बढ़ जाता है। मन संपत्ति रूपी जल के बढ़ने पर मन रूपी कमल बढ़ता चला जाता है। लेकिन संपत्ति रूपी जल के घटत घटत माने घटते समय, घटने पर वह मन रूपी कमल फिर घटता नहीं है। बरु समूल कुमिलाए, भले ही वह कुमिला जाता है अर्थात नष्ट हो जाता है, यानी मन बिल्कुल दुखी हो जाता है, मन कष्टों से भर जाता है, लेकिन मन घटता नहीं है। तात्पर्य यह है जैसे तालाब में कमल होते हैं, तो जैसे जैसे तालाब में जल का स्तर ऊपर उठता जाता है तो कमल की नाल भी और ऊपर को उठती जाती है, कमल की नाल भी ऊपर को उठती जाती है। लेकिन जब तालाब में जल का स्तर नीचे हो जाता है तो वह कमल की जो नाल है वो जल के साथ नीचे नहीं होती है। वैसे ही मनुष्य की भी स्थिति है। जब मनुष्य के पास धन आता है तो वह धन के साथ उसका मन भी बढ़ता जाता है, उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जाती है, उसकी इच्छाएं बढ़ती जाती है। लेकिन जब धन समाप्त हो जाता है
यानी धन घटता जाता है तो उसका धन के साथ उसका मन नहीं घटता है, वो अपने मन को नहीं घटा पाता। तात्पर्य है कि हमें धन के साथ अगर मन बढ़ता है तो धन घटने पर हमें अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए, अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखना चाहिए। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य देखिए, धन के बढ़ने पर मन तो बढ़ जाता है परंतु धन के कम होने पर मन कम नहीं होता है। अर्थात हमें अपने मन को धन बढ़ने पर नियंत्रित रखना चाहिए। भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद। अलंकार में पुनरुक्ति प्रकाश, जैसे बढ़त बढ़त, घटत घटत, इन दोनों जगह पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऐसे ही संपत्ति सलिल, संपत्ति रूपी जल, यहाँ रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। तो संपत्ति रूपी जल, ऐसे मन सरोज, मन रूपी सरोज माने कमल, मन रूपी कमल। चाहत चटक न घटे, मैलो हुई निमित्त, रज राजस्व न छिवायो, नेह चीकने चित। कबीर बिहारी कहते हैं कि हे मनुष्यों, अगर तुम यह चाहते हो कि तुम दो के मध्य जो मित्रता है उस मित्रता की चमक फीकी न पड़ जाए, उसकी चटक कम न हो जाए, तुम्हारी मित्रता मैली न हो जाए, तो मित्र के मध्य, दो मित्रों के मध्य धन का लेन देन का स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो नेह चिकने चित्त, यानी मित्र के प्रेम से चिकने चित्त पर रजोगुण रूपी धूल का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए, यानी धन रूपी धूल का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि अगर तैलीय सतह होता है, तैलीय सतह पर धूल जल्दी जम जाती है, तो वैसे ही मित्र के स्नेह से चिकने चित्त पर रजोगुण के स्पर्श से वह चित्त मैला हो जाता है और मित्रता की चमक कमजोर हो जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मित्रता की चमक बरकरार रहे, मित्रता समाप्त न हो, तो तुम्हें दो मित्रों के मध्य धूल रूपी धन का स्पर्श नहीं होना चाहिए। देखिए, दो लोगों की मित्रता के मध्य धन के स्पर्श से मित्रता धूल कमजोर हो जाती है। काव्यगत सौंदर्य में है भाषा ब्रज, रस शांत, गुण प्रसाद। अलंकार अनुप्रास, देखिए अनुप्रास अलंकार कहाँ पर है? रज राजस्व, इसमें रौवर्ण की आवृत्ति हुई है। वैसे यहाँ पर रूपक अलंकार में है, रज माने धूल रूपी राजसी गुण। ऐसे नेह शब्द है, नेह का अर्थ प्रेम भी होता है और नेह का अर्थ तेल भी होता है। यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार है। नेह चिकने चित्त, प्रेम से चिकने चित्त पर। चटक, जो चाहत चटक न घटे, मैलो हुई निमित्त। चीकने चित्त, यहाँ चौवर्ण की आवृत्ति है। नेह चीकने चित्त, चौवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। दोहा क्रमांक 14। बुरौ बुराई जो तजय, तो चित खरौ डरातु, जो निकलंक मयंक लख, गनय लोग उत्पात। कई बार बिहारी कहते हैं कि बुरा व्यक्ति अगर अपनी बुराई को त्याग भी दे, बुरो बुराई जो तजे, तजे माने त्याग दे, छोड़ दे, तो चित खरो डरात, तो मन और अधिक डरता है। माने मन उस दुष्ट व्यक्ति के प्रति बहुत अधिक आशंकित हो जाता है, मन और उससे डरने लगता है कि पता नहीं क्यों अपनी वो बुराई छोड़ दी उसने, उसमें बुराई से अच्छाई कहाँ से आ गई, उसने बुराई क्यों छोड़ दी, ऐसा सोच करके उसके प्रति लोग और सशंकित हो जाते हैं। इस बात को उदाहरण के द्वारा कवि स्पष्ट करते हैं कि जो निकलंक मयंक लख, जिस प्रकार के निष्कलंक माने बिना कलंक वाले, मयंक माने चंद्रमा को देख करके गने लोग उत्पात की संभावना व्यक्त करने लगते हैं कि अब कोई न कोई उत्पात होने वाला है, यानी उपद्रव होने वाला है, संसार में, देश में कोई उपद्रव होने वाला है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर चंद्रमा का उदय निष्कलंक हो जाए, अर्थात निष्कलंक चंद्रमा अगर उदय होता है, तो इससे ऐसा शंका होती है कि संसार में कहीं न कहीं उपद्रव या उत्पात होने वाला है। तो जिस प्रकार निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग उत्पात की शंका करते हैं, उपद्रव की शंका करते हैं, वैसे ही बुरे लोग
अगर अपनी बुराई को त्याग भी दे तो लोगों के चित्त में, मन में उसके प्रति डर बना ही रहता है। काव्यगत सौंदर्य, दुष्ट व्यक्ति यदि अपनी दुष्टता का त्याग कर दे तो भी लोग उसके प्रति सशंकित रहते हैं, उसे भयभीत रहते हैं। भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार में दृष्टांत, एक दृष्टांत के द्वारा, उदाहरण के द्वारा बात की पुष्टि की गई है। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और अनुप्रास अलंकार। बुरो बुराई, बहुवर्ण की आवृत्ति हुई, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, निकलंकु मयंकु, यहाँ कवर्ण की आवृत्ति है अंत में, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास और दृष्टांत दो अलंकार इस दोहे में है। स्वार्थ सुकृतु न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये पान परि, तू पच्छीन न मार। प्रसंग है, राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी राजा जयसिंह को एक अनुक्ति के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। राजा जयसिंह शाहजहां के कहने पर देसी राजाओं पर उत्पात कर रहे हैं, देसी राजाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। उन्हें मना करने के लिए एक अनुक्ति के माध्यम से कवि बिहारी उन्हें संदेश देना चाहते हैं। कहते हैं कि हे बाज, बाज का मतलब बाज पक्षी होता है, लेकिन यहाँ बाज राजा जयसिंह के लिए बाज का प्रयोग किया गया है। कहते हैं कि हे बाज, हे बाज पक्षी, विहंग माने पक्षी, हे बाज पक्षी, तू पराये पानी परी, पराये माने दूसरे के हाथ में पड़कर, तू पक्षी न मार, तुम पंछियों को मत मारो, पक्षियों को मत मारो। इन पंछियों को मारने से स्वार्थ सुकृत, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, इसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं हो रहा है, और न श्रम वृथा, और तुम्हारा जो श्रम है वो भी व्यर्थ जा रहा है। तुम इस बात को विचार करके देखो कि इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तुम्हारा श्रम भी व्यर्थ है। इसलिए दूसरे के कहने पर या दूसरे के हाथ में पड़ करके तुम अपने साथी पक्षियों को मत मारो। यहाँ पर काव्यगत सौंदर्य, मुगल बादशाह शाहजहां के कहने पर अपने साथी हिंदू राजाओं का विरोध करने वाले राजा जय सिंह के लिए कवि की अनुक्ति। अनुक्ति का मतलब जो कथन दूसरे के लिए हो और कही जाए दूसरे से, उसे कहते हैं अनुक्ति। यहाँ भाषा ब्रज है, रस शांत, गुण प्रसाद, अलंकार अनुक्ति और अनुप्रास अलंकार भी है। स्वार्थ सुकृत, यहाँ स्वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। पराये पानी पर, यहाँ पर पवर्ण की आवृत्ति है, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है।